तो इस तरीके से दिल्ली के 100 से ज्यादा स्कूल, जिसमें शुरुआत हुई द्वारका, सेंट्रल दिल्ली, दक्षिण दिल्ली के स्कूलों के साथ। शुरुआत में लिस्ट 10 की थी, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते 60 से ज्यादा हो गए। कुमार सेन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार, अभी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कुछ स्कूलों में कुछ नहीं मिला है, ये होक्स कॉल है। कब तक ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी सभी स्कूलों की? देखिए, जब भी ऐसे कोई भी धमकी भरा ईमेल या कॉल दिल्ली पुलिस को या स्कूल प्रशासन को मिलता है, तो दिल्ली पुलिस की पहली प्राथमिकता होती है कि स्कूल को पहले खाली कराया जाए। उसके बाद पूरे स्कूल की तलाशी ली जाए डॉग स्क्वाड की मदद के जरिए, ताकि कोई भी थ्रेट का एक भी पॉइंट रह ना जाए। क्योंकि सबसे पहली सेफ्टी प्रायोरिटी पर रखती है दिल्ली पुलिस, तो उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने तमाम स्कूलों को जो है खाली कराया है। पेरेंट्स को मैसेज भेजा गया है, जिसके बाद अब मैक्सिमम स्कूलों को खाली कराया जा चुका है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये मेल जो है तमाम स्कूलों को ईमेल किसने भेजा? क्या ये कोई शरारती तत्वों की तरफ से मैसेज किया गया है, या फिर किसी संगठन की तरफ से सोची समझी रणनीति के तहत ये ईमेल भेजा गया? इसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब जांच में जुट गई है। वहीं जो दिल्ली पुलिस की साइबर एक्सपर्ट यूनिट है, यानी इफ्सो, उसको जो है जिम्मा दिया गया है, तो वो लगातार आईपी एड्रेस को तलाशने में लगी है। बताया जा रहा है कि आईपी एड्रेस जो है हिंदुस्तान का नहीं है, कहीं बाहर से जो है ये पूरा ईमेल भेजा गया है। आखिर किसने भेजा? कोई संगठन है या फिर कोई बाहर से ईमेल आया? इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के सभी स्कूलों में जांच पूरी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के पीआरओ का इस बारे में क्या कहना है? बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको सुननी चाहिए। एक एस्पेक्ट है जिसको हम बहुत थॉरली कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा, कोई भी सस्पिशियस अभी ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं मिला है, तो परेशान ना हो और पैनिक ना करें। मैम, क्या इफ्सो यूनिट, स्पेशल सेल, ये लोग भी क्या इन्वॉल्व किए गए हैं ताकि जांच हो पाए कि आखिर ईमेल कहां से आया था? जी, जब भी ऐसी कोई कॉल आती है, इसके दो पहलू हैं। एक तो है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत नेसेंट स्टेज पर है, और क्योंकि ऑन गोइंग है, तो इसके ऊपर मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी। मैम, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट schools across Delhi NCR have been sent these emails. You think it's a conspiracy? Again, because the matter is under investigation, I do not want to comment कि कॉन्स्पिरेसी किसने की, क्यों की थी, नहीं थी। इसके रूट कॉज पर जाना पड़ेगा। जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं बहुत ही निपुण हैं, और वह जल्द ही इसके ऊपर खुलासा करेंगी। तो इन द मीन टाइम मेरा यही मैसेज है कि पैनिक नहीं करना। तो देखा, दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता कह रही हैं कि इस मामले की जांच एक अलग पहलू है और सुरक्षा जांच एक अलग पहलू है। जिन जिन स्कूलों में ये धमकी भरे ईमेल मिले, वहां सुरक्षा जांच जारी है, क्योंकि किसी भी गंभीर धमकी को ऐसे हल्के में दिल्ली पुलिस नहीं लेना चाहती, इसीलिए सब जगह जांच की जा रही है। लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, ईमेल कहां से आया, भेजने वाला कौन था, क्या उसकी मंशा थी, वो बाद की जांच का विषय है। और अभी तक की खबर यह है कि किसी भी स्कूल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, और इस बात के संकेत दिल्ली पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं कि हो सकता है ये होक्स कॉल हो। लेकिन इसको पूरी तरीके से होक्स ऐलान करने से पहले दिल्ली पुलिस एक एक स्कूल को बारीकी से जांच कर लेना चाहती है। लेकिन इस धमकी भरे मेल का असर ये रहा कि कई हजार पेरेंट्स सुबह से परेशान रहे। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त जुड़ गए हैं। जो मनीष, इस तरह की मेल का ओरिजिन क्या है, क्या कोई जानकारी अभी तक सामने निकल आई? पवन, ये करीबन सुबह 4:30 बजे जब मेल आई, तो 5:30 बजे द्वारका डीपीएस की जो प्रिंसिपल है, उन्होंने इसे मेल बॉक्स में देखा और फिर उसके बाद इसे रिपोर्ट किया। तब से लेकर अभी तक इस पे पूरी जांच की जा रही है। जो हमें सोर्सेज ने बताया है, टॉप सोर्सेज एजेंसीज के जो हैं, उन्होंने बताया है इस मेल का डोमेन नेम रशियन है। रशिया से रशियन डोमेन नेम होने की वजह से जो हेडर है, ये आप साधारण शब्दों में समझे तो ये जो मेल आईडी है .ru है, यानी डोमेन नेम रशियन है, और रशियन जो आईपी एड्रेस या फिर सूडो आईपी एड्रेस का इसमें इस्तेमाल किया गया, यानी लुकलाइक जो आईपी एड्रेस है उसका इस्तेमाल करते हुए इसको मेल को जनरेट किया। जो इस समय सुरक्षा एजेंसी है और साथ में जो एमएचए की इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, I4C जिसे कहते हैं, वो पूरी हरकत में है। उन्होंने हेडर को डिकोड किया है। हेडर के अंदर जो इस समय आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस को उन्होंने एक एक करके लोकेट किया है, और लोकेट करने के बाद जो बाकी सिस्टर कंसर्न एजेंसीज हैं, उनसे ये जांच पड़ताल की जा रही है।
ताकि मेल को जनरेट के बाद प्राप्त किया जा सके। इसीलिए जो बाकी है, मदद की जा रही है। तो मनीष की आवाज थोड़ी नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बड़ी बात मनीष बता रहे हैं कि इसके लिए रशियन आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये रशियन आईपी एड्रेस भी मॉर्फ हो सकता है, यानी असली मेल भेजने वाला कहीं और है, आईपी एड्रेस रशिया का दिखा रहा है। अभी ये शुरुआती जांच है, लेकिन पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि अभी तक जितने भी धमकी वाले स्कूलों को जांच की गई, वहां से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके बच्चे कैसे ऐसे स्कूल में हैं जहां से आपको कोई संदेश नहीं आया है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपको बताएं, सुबह आज ये धमकी भरे ईमेल का सिलसिला शुरू हुआ, जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों से ज्यादा हो चुका है। दिल्ली फायर ब्रिगेड को 70 से ज्यादा कॉल्स स्कूलों की तरफ से मिली। मेरे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, क्या अपडेट इस मामले में? अब अधिकतर जांच में माना गया कि कुछ नहीं मिला है, तो अब पुलिस का अगला कदम क्या होगा? देखिए, बिल्कुल जब सुबह से कॉल मिली तो सबसे पहली जो कोशिश थी वो यही थी कि बिना पैनिक के स्कूल से बच्चों को निकाल लिया जाए और उसके बाद जांच शुरू की जाए। सभी स्कूलों से बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि स्कूल से जैसे ही ये ईमेल्स स्कूल के प्रिंसिपल ने या फिर स्कूल के कर्मचारियों ने पढ़े तो बच्चों को ग्राउंड में लाया गया। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई, पेरेंट्स को बुला लिया गया। हालांकि बहुत पैनिक रहा पेरेंट्स के लिए, दूर दूर से ट्रैफिक के समय स्कूल पहुंचना, सभी बच्चों को निकाल लिया गया। फिलहाल की अगर हम अपडेट की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि पैनिक की जरूरत नहीं है। जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूलों में जो एसओपी प्रोसेस है उसे पूरा किया गया। कुछ भी संदिग्ध किसी भी स्कूल से नहीं मिला। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट जो है द्वारका के अंदर, पवन, उनसे हमारी बात हुई, वहां के जो तमाम सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका यह कहना है कि जांच कर रहे हैं कि ये मेल कहां से आया है। समय लगेगा, क्योंकि बहुत आसान नहीं है। विदेश के किसी सर्वर से अगर कोई इस तरीके का थ्रेट मेल भेजता है तो उसे लोकेट करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि वो सर्वर फर्जी हो सकता है। जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया वो किस तरीके से थ्रेट भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो भाषा उसके अंदर लिखी हुई है वो रशिया की भाषा लग रही है दिल्ली पुलिस को। लेकिन क्या वाकई में इसका जो ओरिजिन है वो रशिया से है, ये अभी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि पुलिस की टीम लगी हुई है। और क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि इस सर्वर का इस्तेमाल देश के बाहर से किया गया, यानी कि विदेश में बैठ के इस तरह की हरकत की गई कि दिल्ली एनसीआर के तकरीबन 100 से ज्यादा स्कूलों को सेम एक थ्रेट मेल भेजा गया, जिसमें विस्फोटक की बात कही गई और स्कूल के अंदर धमाकों की बात कही गई। तो फिलहाल यही वजह है कि इसके अंदर, इससे पहले भी पवन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के आरके पुरम, नई दिल्ली के कई नामचीन स्कूलों में ऐसे धमकी भरे मेल आए हैं, पैनिक सिचुएशन हुई है, लेकिन वो 2-3 स्कूलों की बात होती थी। इस बार क्योंकि 100 से ज्यादा स्कूलों को एक साथ धमकी भरा मेल देना, इतना पैनिक सिचुएशन में पेरेंट्स को, बच्चों को, स्कूल ऑफिशियल्स को, हमारी एजेंसीज को पहुंचाना एक बहुत बड़ी हरकत है, डराने की हरकत है। और यही वजह है कि अब तमाम सेंट्रल एजेंसीज इस जांच में जुट गई हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट जो है वो लगातार इंटरपोल के संपर्क में है और इसका ओरिजिन पता करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें समय लगेगा, क्योंकि विदेश के किसी सर्वर को तुरंत डिटेक्ट करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी जांच में वक्त लगेगा, लेकिन जांच का दायरा इंटरनेशनल है। मेरे सहयोगी कुमार सोनू एल्कॉन इंटरनेशनल से हैं। सोनू, क्या अब पैनिक कॉल्स आनी बंद हो गई हैं, या अभी भी कुछ स्कूल्स हैं जिनको इस तरह का मेल आ रहा है और ये दायरा और बढ़ रहा है? देखिए, क्योंकि स्कूल जो है प्रिकॉशन लेते हुए अपने अपने स्कूलों को खाली करा रहे थे तमाम प्रशासन की तरफ से, लेकिन अभी भी जो है फायर विभाग को लगातार कॉल रिसीव हो रही हैं। 100 से ज्यादा का ये आंकड़ा पहुंच चुका है, यानी कि दिल्ली में 100 से ज्यादा स्कूलों से अभी तक दमकल विभाग को कॉल मिल चुकी हैं। और फिलहाल दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें, तमाम जो जवान हैं वो हर स्कूल पर हैं और वहां तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इवन
संस्कृति स्कूल पर भी पहुंच गई है, जहां पर सबसे पहले जो है ईमेल को देखा गया था, थ्रेट वाले ईमेल को। तो फिलहाल प्रिकॉशन के तौर पर अभी इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है वो तमाम जगह चालू है और इस वक्त मैं एल्कॉन स्कूल के बाहर मौजूद हूं। यहां पर मैक्सिमम बच्चों को जो है भेज दिया गया है। हालांकि कुछ बच्चे जो हैं वो अभी अंदर इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स अभी यहां पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि तमाम जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल छोड़कर अक्सर ऑफिस या अपने काम के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अब उन्हें मैसेज दिया गया है तो वो आ रहे हैं धीरे धीरे करके और अपने अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये 100 से ज्यादा स्कूलों को थ्रेट भरा ईमेल किसने भेजा, आखिर मंशा क्या थी? इस पूरे मामले की जांच जो है अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ इफ्सो यूनिट, क्राइम ब्रांच की यूनिट जो है कर रही है। थी और वो पैनिक क्रिएट करता हुआ हम जमीन पर देख पा रहे हैं। देखिए बच्चों को लेकर आए हैं। सर आपका नाम क्या है? इस इलाके में क्या आपके स्कूल में भी इस तरह की थ्रेट थी? मैं सुबह सो के उठा तो टीवी पे न्यूज़ लगाई, मैंने देखा कि पूरे न्यूज़ में यही चल रहा है कि स्कूलों में बम की धमकी है ईमेल द्वारा। तो बस मैं अपने बच्चों के स्कूलों में फ़ोन किया तो पहले तो स्कूल में बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आप घबराएं ना, पर हम लोग पेरेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं तो डर लगता ही है। तो इसलिए मैं पहले अपनी भतीजी को लेने गया हूँ स्कूल, फिर मैं अपने बेटे को स्कूल से लेके आ रहा हूँ। पेरेंट्स को वहाँ पे बहुत ज़्यादा जमावड़ा है, पेरेंट्स अपने एक एक करके बच्चों को लेने आ रहे हैं, पर कुछ स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ ऐसा, आप पैनिक मत होइए, छुट्टी नहीं करेंगे हम लोग। हमने इस बच्चे को मैंने जबरदस्ती लिया है कि मैंने आप क्यों छुट्टी नहीं कर रहे हैं। पैनिक नहीं है, मैसेज नहीं आया तो आपको पैनिक नहीं करना है। सर देखिए पैनिक आप एक पेरेंट्स की जगह देखिए ना, हम पेरेंट्स हैं। मुझे आज से जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो ऐसी कुछ अफवाह वाली थी कि भाई झगड़े हो गए या ऐसा कुछ हो गया तो एकदम से छुट्टी हो गई थी। मैं इतना ही बड़ा था शायद, मेरे को याद है, तब भी ऐसी माहौल मैंने अपनी जिंदगी में दूसरी बार ठीक देखा है, घबराइए मत। मैं बता दूं मेरी बेटी के स्कूल में धमकी वाला मैसेज आया है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। स्कूल और प्रशासन अपना काम कहीं ना कहीं ये लोगों ने जिन्होंने मैसेज भेजा है तो लोगों को एक पैनिक करने के लिए, अफवाह बनाने के लिए, पर ये मैसेज गलत है मैसेज। देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर पेरेंट्स घबराए हुए हैं, स्कूल से लेकर आ रहे हैं। जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ यहाँ आसपास के स्कूल में थ्रेट नहीं आया है, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि लोग पैनिक कर रहे हैं, अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल दौड़ रहे हैं। ये ग्राउंड पर स्थिति है। तो इंडिया टीवी की तरफ से हम आपको अपील करना चाह रहे हैं कि जहां जहां धमकी है या जहां जहां जांच हो रही है उसकी हर डिटेल हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीवी देखकर घबरा जाएं, पैनिक करें। पैनिक ना करें, सिचुएशन कंट्रोल में है। पुलिस, फायर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सब अपना काम कर रहे हैं और अगर आप शांति बनाए रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तो ये स्थिति इसलिए आज दिल्ली एनसीआर के हजारों पेरेंट्स के लिए बनी क्योंकि उनके बच्चों के स्कूल में ईमेल आए और स्कूल ने कहा। और इस तरीके से इन्हीं स्कूलों में से एक आरके पुरम का डीपीएस स्कूल है जहां से मेरे सहयोगी विशाल पांडे मौजूद हैं। विशाल, दिल्ली के आरके पुरम स्कूल में क्या तस्वीर नजर आ रही है अभी? क्या वहां भी ऐसी ही पैनिक की सिचुएशन? बिल्कुल, देखिए पवन, सिचुएशन अब जो है वो अंडर कंट्रोल्ड है क्योंकि पूरे स्कूल को सैनिटाइज कर दिया गया है और जो बॉम्ब थ्रेट कॉल था उसको हॉक्स दिल्ली पुलिस की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है। इस वक्त मैं आरके पुरम डीपीएस के बाहर मौजूद हूँ। देखिए ये दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम में मौजूद है और आपको ये बता दूँ कि इस स्कूल में पहले भी बॉम्ब थ्रेट की कॉल जो है वो रिसीव हो चुकी है और पहले भी जो है वो हॉक्स डिक्लेयर किया गया था। लेकिन इस बार खास बात ये है कि दिल्ली के 100 स्कूल में एक साथ एक ही मेल जो है वो भेजा गया, मास मेल किया गया, जिसका ये बताया जा रहा है कि मेल की जो भाषा है वो रशियन है। हालांकि जो आईपी एड्रेस है वो ट्रैक करने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि दिल्ली पुलिस को इस बात की भी संदेह है कि हो सकता है कि वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल जो है वो आरोपियों ने किया हो। हालांकि इसमें सभी एजेंसी जो हैं वो साथ मिलकर काम कर रही है। फिलहाल पूरे स्कूल को खाली करवा दिया गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई थी, उन्होंने भी जाँच पड़ताल की। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे थे। स्कूल से कुछ भी संदिग्ध नहीं निकला है और सभी जो बच्चे हैं वो जा चुके हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जा चुके हैं। हालांकि जब 100 स्कूल की बात करते हैं तो अपने आप में सिचुएशन जो है वो पैनिक हो जाती है और वही करने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई थी। लेकिन वो दिल्ली पुलिस ने ये साफ कर दिया आधिकारिक बयान दे करके कि लगभग सभी स्कूलों की जाँच जो है पवन वो पूरी हो चुकी है और किसी भी स्कूल से कुछ भी संदिग्ध जो है वो नहीं निकला है। हालांकि दिल्ली फायर सर्विस के जवान
जवान भी लगातार तत्पर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन में और दिल्ली फायर सर्विस को भी लगभग 70 से 80 से ज़्यादा कॉल्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं और फायर सर्विस की टीमें भी लगातार इस ऑपरेशन में काम कर रही थी। आरके पुरम स्कूल में इस वक्त जांच पूरी हो चुकी है। यहाँ से लगभग सभी जो अधिकारी है वो जा चुके हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम देखिए, ये बात नहीं करना चाह रही हैं, लेकिन यहाँ से लगभग सभी जो पेरेंट्स हैं बच्चों को लेकर जा चुके हैं और टीचर्स भी यहाँ पर से जो लोग 2-4 टीचर्स जो हैं वो अंदर ही हैं और बात कोई नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई जो संदेहास्पद जो वस्तु है वो निकल कर सामने नहीं है। जी पवन। कुल मिलाकर अभी तक की बड़ी अपडेट ये है कि पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि ज्यादातर जांच में कुछ सामने निकल कर नहीं आया है, संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। हॉक्स कॉल यानी एक झूठी बम की सूचना हो सकती है, लेकिन बड़े स्तर पर पैनिक क्रिएट करने में ये ईमेल कामयाब हुई और अब जांच इस बात की हो रही है कि ये शरारत किसने की गई। फिलहाल स्कूलों की जांच अधिकतर की पूरी हो चुकी है। बच्चे सुरक्षित अपने घरों पर पहुंच गए हैं। जिनके माँ बाप ऑफिस में हैं, बच्चों को लेने नहीं जा पाए हैं, वो जरूर अभी कुछ स्कूलों में हैं, लेकिन बच्चे ज्यादातर सुरक्षित हैं। सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के जरिए सुनिश्चित किया गया, लोगों को, बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला गया और उनको घर भेजा गया है। तो इंडिया टीवी आपसे अपील करता है कि जो भी गतिविधि हो रही है हम आपको हर अपडेट दे रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से पैनिक करने की आपको जरूरत नहीं है। मेरे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, दक्षिण दिल्ली के साकेत से हैं। अभय, क्या अपडेट? देखिए पवन, बिल्कुल इस वक्त मैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हूं और साउथ दिल्ली के अंदर भी दिल्ली पुलिस की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। ये मेरे पीछे एमिटी इंटरनेशनल स्कूल है। पुलिस की एक टीम अभी यहाँ पर पहुंची हुई है। हालांकि स्कूल के अंदर पूरी तरीके से जो तलाशी अभियान है वो ले लिया गया था। बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहाँ पर पहुंची थी और फिलहाल एक टीम जो है वो साकेत के पास ही, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही डीपीएस स्कूल के पास पुष्प विहार में एक एमिटी की एक और ब्रांच है, वहां पर भी जांच लगभग पूरी हो चुकी है। तो साउथ दिल्ली के जितने स्कूल हैं वहां पर पूरी तरीके से कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। जांच लगभग पूरी हो चुकी है। एसओपी प्रोसेस को फाइनलाइज किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस साफ तौर पर यही अपील कर रही है। चाहे हम साउथ दिल्ली की बात करें, यहाँ पर 3-4 बड़े ऐसे स्कूल थे जहां पर थ्रेट ईमेल्स आए थे, 15 कॉल्स आई थी। अगर हम सिर्फ साउथ दिल्ली की, दक्षिणी दिल्ली की बात करें, जिसमें एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की 2 ब्रांच, डीपीएस स्कूल और इसके अलावा ग्रीनफील्ड स्कूल, इस तरह के स्कूलों को यहाँ पर कॉल्स आई थी। सभी स्कूलों में जांच पूरी कर ली गई है। बच्चों को घर भेज दिया गया है। पैनिक की सिचुएशन हमने जरूर देखी जब पेरेंट्स यहाँ पर बच्चों को लेने के लिए पहुंच रहे थे, क्योंकि दूर दूर से पहुंच रहे थे और किसी भी पेरेंट्स को, पवन, अगर कोई ऐसा मैसेज जाएगा तो परिवार जरूर पैनिक में हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही कि ईमेल के जरिए पैनिक फैलाने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन किसी भी तरह का कोई संदिग्ध सामान, कोई विस्फोटक किसी भी स्कूल के अंदर नहीं मिला है। पुलिस इन सभी ईमेल्स को हॉक्स कॉल लेकर चल रही है, लेकिन इसका आईपी सर्वर क्या है, इन तमाम चीजों को फिलहाल दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट तमाम एजेंसीज के साथ मिलकर चेक कर रही है। पवन। तो कुल मिलाकर पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि किसने ये पैनिक फैलाने की कोशिश की, आखिर इस ईमेल का सूत्रधार कौन है। लेकिन इस ईमेल की वजह से बहुत से लोगों को परेशानी हुई। कुछ लोग, सर आप भी अपने बच्चे को लेकर आ रहे हैं? लेकर आ रहे हैं। क्या स्कूल से कोई मैसेज आया था? वैसे ही हमको बुखार भी नहीं, हम मेरे बच्चे नहीं आए। अच्छा, तो क्यों ले आए? डर लगने लगा था? लगा था हमारे को, एक ही बच्चा हमारा। हाँ, एक ही बच्चा है हमारा, डर लगने लगा था, बच्चे को लेकर आए हैं। तो स्कूल ने क्या कहा? क्या तुम्हारी मर्जी है, ले जाओ, तुम्हारा ऊपर आइए। हम ले आए। हाँ, तो आपको लगा लाना चाहिए? हम ले आए, क्या करें। तो ये स्थिति है। जिन स्कूलों में मैसेज नहीं आया, जिन स्कूलों में इस तरह की कोई मेल नहीं आई, उनके पेरेंट्स भी यहाँ बच्चों को लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, कह रहे हैं डर लग रहा है। तो कुल मिलाकर इंडिया टीवी आपसे अपील करता है कि डरने की बात नहीं है, धैर्य बनाए रखें, हौसला बनाए रखें।